शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बुरा हफ्ता। शेयर बाजार में जैसी गिरावट है वो पिछले 29 सालों के बाद आई। भारी गिरावट आई है, 1000 अंक नीचे गिर गया है स्टॉक मार्केट। और आज जो बाजार गिरा उसने 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एफआई के लगातार सेलिंग की वजह से गिरावट के दौर पे है। यूएस ने जैसे ही इंडिया और कुछ दूसरे कंट्रीज पे टैरिफ की दरें बढ़ाई हैं, पैनिक सेलिंग का माहौल बन गया है, जिससे इंडियन मार्केट इंडिसेस लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं सितंबर माह से अभी तक। जियोपॉलिटिकल इश्यूज और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रुख चाइना की ओर से बढ़ना दूसरा चिंता के कारण है। इसकी वजह से भी हमारे मार्केट में हड़कंप सा मचा हुआ। इन सारी विवेचनाओं के आधार पर हम बात करेंगे आज इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट के स्लो डाउन की कुछ एक वजहें। अब ऐसी स्थिति में जहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट जगत से पलायन हो रहा है, क्या मान लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड का बबल बस्ट कर रहा है, या इज इट अ राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द फंड? यह वाकई निराशावादी स्टैट्स है, डेटा है, जहां आज लो परफॉर्मेंस के तहत निफ्टी कहीं तो 16% डाउन चल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल निवेश वीडियो के अगले संदर्भ में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जागरूक करने वाली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि रिलेटेड है मार्केट वॉलेटिलिटी से। जो निफ्टी एक वक्त में 25,908 हुआ करती थी, आज कमोबेश वो 21,965 का लेवल चूज़ कर रही है, जो कि एक सीरियस इंडिकेशन है मार्केट फ्लक्चुएशन का। कैप फंड जहां आज 25% डाउन की इंडिसेस को टच कर रहे हैं, वहीं पे लार्ज कैप शेयर में 30% का नुकसान है। और सेंसिटिव बात है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर तो 50 से 60% तक धराशायी हो चुके हैं। इस समय में इन्वेस्टर करे तो करे क्या? ऐसी सूरत में जबकि सारे इंडिसेस लाल निशान पे चल रहे हैं, एक्सट्रीमली डाउन हैं, आपको ताज्जुब होगा जान कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कई एक पोर्टफोलियो क्लोजर्स का सिलसिला लगातार चल रहा है सितंबर माह से अभी तक। इसी अलार्मिंग ट्रेंड के तहत दिसंबर माह में 44.92 लाख SIP डिसकंटिन्यूड हो गई है, जो कि अपने बेंचमार्क से 44.92 है। नवंबर महीने में ये परसेंटेज में 79% तक जाती है और जनवरी मंथ में ताजुब 109% तक की गिरावट दिख रही है। दैट मीन्स लोगों का पलायन बदस्तूर जारी है, SIP फ्रीक्वेंटली क्लोज हो रही है। तो मान के चलें म्यूचुअल फंड का बबल बस्ट होने वाला है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है। इन सारे इन्वेस्टमेंट की अलग अलग जानकारियां मैं आपको अगले संदर्भ में दे रहा हूं। समझने वाली बात यह है कि क्या पिछले कही हुई बातों को सुनकर उनके स्टैट्स पे भरोसा करके क्या इन्वेस्टर्स को बाजार की जोखिमों से निकल जाना चाहिए? जोखिम वर्ड आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि आप कभी भी म्यूचुअल फंड के किसी दस्तावेज पे साइन करते हैं तो ये पहले लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जोखिमों के तहत है, और आप इसके रेगुलेटेड डॉक्यूमेंट को अवश्य ध्यान से पढ़ें। और कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड ये दावा नहीं कर सकता कि हर वक्त आपको पॉजिटिव ही रिटर्न मिलेंगे। जोखिम में आपको नेगेटिविटी की भी उम्मीद करनी चाहिए, और कभी भी किसी जगह के कोई भी इंडेक्सेस हमेशा पॉजिटिव ही इंडिकेशन नहीं देते हैं। जहां अभी निफ्टी में हमने 16% की गिरावट देखी, आपको जान के ताज्जुब होगा 1996 में, 2000 में, 2001 में, 2008 में और 2011 में निफ्टी ने 2 डिजिट का आंकड़ा पार किया है, जो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा। अगले चार्ट में आप देखेंगे कि निफ्टी अलग 4 से 5 अलग अलग एग्जाम्पल्स में कई एक वीकों में 20 से लेके 40% तक का करेक्शंस दिखा चुकी है, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने जो रीबाउंस किया है उसकी फिगर देखने लायक है। ओवरऑल चार्ट देखें, मसलन सन 2000 से लेके आज 2025 तक की बात बताता हूं, तो निफ्टी ने अपना पॉइंट कहीं तो 2000 से शुरू करके आज 22,500 पे पहुंचे हैं। 11 गुना का रिटर्न महज 15 सालों में। आप अपने इन्वेस्टमेंट की समीक्षा उस तहत कर सकते हैं। अब जहां मार्केट में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, लोग बगैर सोचे समझे अपने रूटीन इन्वेस्टमेंट से पलायन कर रहे हैं, अगला क्या कदम ज़रूरी है मैं आपको बताता हूं। पहला सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि क्या देखकर आपको फंड की सिलेक्शन करनी चाहिए।
लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या स्टॉक इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 1 साल की रिटर्न देखकर डिसीजन बनाते हैं। 1 साल में किसी रिटर्न ने, किसी स्टॉक ने अगर बेहतरीन प्रदर्शन किया, लोग उतनी ही डेटा को लेके संचेत हो जाते हैं। आपको सलाह दी जाती है कभी भी कम से कम 5 साल या एवरेज 10 साल का रिटर्न देखें, फंड का परफॉर्मेंस देखें और फिर उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लें। दूसरी बात, किसी भी वक्त में वैसे फंड में ही आप इन्वेस्ट करें जो कि आपके गोल के साथ अलाइन करता है। मसलन अगर आपकी कोई भी गोल जिसकी ज़रूरत मियाद 1 साल से 3 साल में है, आप कभी भी इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें, वरना ऐसी स्थिति में जहां मार्केट में करेक्शन होता है वहां पे इक्विटी में आपके इन्वेस्टेड पैसों का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपका गोल कभी भी 5 साल से ऊपर मसलन 10-15 साल हो, सो इक्विटी में यू आर एनी टाइम गेटिंग एनी number of more units to be incurred once the market is on the lower side. Whenever there is a correction in the market, जैसा कि अभी का माहौल है, आपको लॉन्ग टर्म गोल में निवेशित रहना है, पैनिक सेल बिल्कुल नहीं करना है और बाय ऑन डिप की सलाह दी जाती है। सो आप एक मॉडरेट इंटरवल पे कुछ एक यूनिट्स इकट्ठी करें और बेशक इस यूनिट का लाभांश आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक बहुत बेहतरीन टूल है, लेकिन ऑलवेज नीड टू बी कंसीडर ऑन द लॉन्ग रेंज। जो आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, कीप योर कंटीजेंसी फंड ऑलवेज सिक्योर। आप बेशक एफडी में डालें, डेब्ट फंड में डालें, लेकिन कभी भी इक्विटी से अपने शॉर्ट टर्म गोल की अपेक्षा ना करें। लोग जैसे शॉपिंग करने में असमंजस में ज़्यादा खरीद लेते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नुकसान ये भी है। हर एक इन्वेस्टर नए वीडियोस, नए पॉडकास्ट और नए भ्रांतियाँ देखकर कई एक सारे फंड में निवेशित हो जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, टू मच डाइवर्सिफिकेशन इज अगेन बैड। कभी भी किसी भी एक म्यूचुअल फंड में बाय डिफ़ॉल्ट आप अलग अलग कम से कम 20 से 40 शेयर्स में पहले से डाइवर्सिफाई रखते हैं, और अगर आपने 5, 10 या 15 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन की संख्या दी जाती है और आपकी यूनिट बढ़ के इतने शेयर्स में चले जाती हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर रियलिस्टिक रिटर्न ऑन दैट। सो ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचें। और आखिरी ज़रूरी बात, कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट में काफ़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप कभी भी मार्केट के बॉटम लेवल को पहचान नहीं सकते हैं। सो बी केयरफुल अनलेस अनटिल आपके पास एक्स्ट्रा मनी क्यों ना हो। किसी भी वक्त अगर लमसम भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टू अवॉइड द रिस्क आप उसको अलग अलग सेगमेंट में ही बांट दें और अलग अलग स्टेजेस पे आप मार्केट में अलग अलग यूनिट्स खरीदें और ऑलवेज नीड टू कंसिडर फॉर लॉन्ग टर्म। अंततः मैं हर इन्वेस्टर को दोबारा बताना चाहूँगा, मार्केट में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, कभी शॉर्ट टर्म कभी लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, स्टे इन्वेस्टेड, हैव पेशेंस, कीप योर SIPs ऑन। वक्त पड़े तो इस टाइप को स्टेप अप या छोटी अमाउंट में थोड़ा सा लमसम डालने का ये बहुत बेहतरीन टाइम है। सो अच्छी क्वालिटी स्टॉक या अच्छी क्वालिटी फंड में निवेशित रहें और इस वक्त का इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले 10 से 15 साल बाद डेफिनेटली मैग्नीफाइड रिटर्न देगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप अपने फंड का, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सारे व्यूवर्स को दोबारा बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी किस्म का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में अपने एडवाइज़र के साथ, एजेंट के साथ, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक अच्छी सलाह देने की ज़रूरत है। सो स्टे वेल विथ योर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।